एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में आज हम देखेंगे हरियाणा के मेले और हरियाणा के प्रमुख उत्सव। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन सा मेला कब मनाया जाता है, कौन से उत्सव हैं जो कब आते हैं, किस महीने में आते हैं, क्या नाम से जानते हैं उनको, वो सारी चीज़ें आज इसमें हम देखेंगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने नहीं कर रखा अब तक। सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कर रहे हैं। सारे के सारे PYQ हम इसमें करने लग रहे हैं। हर टॉपिक की PYQ हम कर रहे हैं जो हरियाणा जीके से संबंधित हैं। ये वो PYQ है जो HSSC ने आज तक सभी एग्जाम्स में पूछे हैं। चाहे कोई भी पेपर हो जो HSSC ने लिया है आज तक, CET के भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, सारे PYQ इसमें हम करेंगे। और इसके अलावा हम टॉपिक से कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास हमने डाल चुके हैं, ज्योग्राफी की डाल दी, पॉलिटी की डाल दी, राज्य व्यवस्था वगैरह सब कुछ डाल रखा है। और इसमें अब ये लोक नृत्य वगैरह भी डाल दिए हैं। आज हम देखेंगे हरियाणा के मेले और उत्सव। एक बार फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें नॉलेज हब को। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी आपको, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर चेक करना वहाँ पर। तो चलिए हरियाणा के मेले और उत्सव में क्वेश्चन नंबर 115 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? बासोड़ा किस उत्सव को कहा जाता है? निर्जला एकादश, होली, तीज या सीढ़ी सातम? तो वो कहा जाता है सीढ़ी सातम को। सीढ़ी सातम को बासोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, यह संवत्सर उत्सव के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं। ये जो बासोड़ा जो आता है ना, ये होली के 6 से 7 दिन बाद में आता है। ये ध्यान रखना, होली के बाद में आता है ये। यह उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। शीतला माता की इस दिन पूजा करी जाती है। और शीतला माता मंदिर अगर पूछे कहाँ पे है हरियाणा में, तो वो है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर है शीतला माता मंदिर। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य में लोकप्रिय है? बैसाखी का जो त्यौहार है, और ये आता है 13 अप्रैल के दिन बैसाखी। अच्छा, याद कैसे रहेगी? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन बैसाखी थी। ये भी आपको याद रखना है। तो बैसाखी जो मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये पिंजौर के अंदर मनाई जाती है अप्रैल के महीने में। ये ध्यान रखना। ठीक है, पिंजौर गार्डन के अंदर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा आम का मेला भी मनाया जाता है पिंजौर के अंदर जून और जुलाई में। और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। अप्रैल में बैसाखी, जून जुलाई में मैंगो फेस्टिवल, नवंबर दिसंबर में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। ये 3 जो त्यौहार है जो पिंजौर के जो गार्डन है, यादवेंद्र सिंह उद्यान गार्डन, उसमें मनाए जाते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, और उसको जो दूसरा नाम बोलते हैं वो है सूरजकुंड मेला, जो अभी चला हुआ है फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो बोलते हैं, सूरजकुंड के अंदर लगता है। ये 1987 से ही कंटिन्यू लगने लग रहा है। ठीक है, और इसे 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो चल रहा है 2025 का जो सूरजकुंड मेला, उसका सारा डाटा आपको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या क्या कि पार्टनर कंट्री कौन है, पार्टनर स्टेट कौन से हैं, यानी कि जो थीम स्टेट बोलते हैं वो कौन से हैं।
ठीक है, अब की बात 2 थीम स्टेट लिए गए थे, उड़ीसा और एक और था। और आपको देखना थीम जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से लिए गए हैं अब की बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है इसके ऊपर तो हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सीईटी के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सूरजकुंड जो मेला है इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो 2025 का चल रहा है इसमें आपको ध्यान रखना कौन सा थीम स्टेट है, थीम कंट्री कौन सा है, सारी चीज़ें इसके बारे में देखने, कौन से नंबर का ये मेला है। सूरजकुंड मेले की बात कर रहा हूँ मैं। सारे भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के अंदर। सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में, तो बल्लभगढ़ जिला यानी कि फरीदाबाद का ही नाम है बल्लभगढ़, और यहाँ पर मेला लगता है सूरजकुंड का मेला। ठीक है, सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल जो लगता है। अच्छा प्रॉपर देखो, अगर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पूछे तो फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला। फरीदाबाद के अंदर है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के अंदर लगता है बलदेव का छठ मंदिर, बलदेव का छठ मेला ये लगता है बल्लभगढ़ के अंदर। फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो फरीदाबाद ज़िले में तो लगता है सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट जो फेस्टिवल है वो। बल्लभगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ में लगता है बलदेव का छठ मेला। यह मेला भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम या बलदाव के जन्म पर प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह आयोजन प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ मेला यानी कि षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष को भाद्रपद के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? फल्गु मेला, फल्गु मेला जो लगता है फरल गांव में लगता है, कैथल के अंदर। कैथल जिले के अंदर कस्बा है पुंडेरी और वहाँ पर गांव हो फरल, वहाँ पर आयोजित किया जाता है फल्गु मेला। और ये लगता है अश्विन मास के सोमवती अमावस आती है तब, चाहे कितने भी वर्ष बाद क्यों ना है इस मेले का आयोजन होता है। देखो सोमवती अमावस हर बार तो आती नहीं है, कंडीशन क्या है, आश्विन मास में, आश्विन मास में सोमवती अमावस जब भी आएगी उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाएगा, चाहे कितने भी साल में आओ। फरल जो गांव है कैथल के अंदर उस पर यहाँ का आयोजन होता है इस मेले का। कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? करनाल में लगता है और हर महीने लगता है, तो वो है पांडु का मेला। पांडु का मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है। एक पांडु पिंडारा जगह है वो है जींद के अंदर, अलग चीज जगह है वो पांडु पिंडारा, और यह पांडु मेला यह है करनाल के अंदर। ठीक है, हर महीने ये लगता है। इसके अलावा पराशर मेला है, ये भी करनाल के अंदर लगता है जो ऑप्शन बी पर है। तरावड़ी नामक जगह पर फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है पराशर मेला। क्वेश्चन है अगला, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम महोत्सव किस माह में संपन्न हुआ? देखो मैंगो फेस्टिवल, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आम महोत्सव, मैंगो फेस्टिवल भी लिखा था कई बार। ये होता है पिंजौर के अंदर जो गार्डन है यादवेंद्र सिंह गार्डन, इसमें कई बार इस गार्डन का नाम पूछ लेते हैं कि पिंजौर में जो गार्डन है उसका क्या नाम है, वो है यादवेंद्र सिंह गार्डन। तो आम महोत्सव किस महीने में लगता है पिंजौर के अंदर? और वो लगता है जून या जुलाई के अंदर, जून और जुलाई में लगता है। अगला है शाह चोखा खेरी मेले का आयोजन, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? शाह चोखा खोरी जो मेला है यह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पानीपत, रोहतक, गुड़गांव या फिर अम्बाड़ा? तो ये होता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन होता है अम्बाड़ा के गुड़गांव के अंदर। शाह चोरा चोरी के मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आयोजित किया जाता है, और यह मेला अप्रैल महीने में खोरी में शाह चोरा के सम्मान में मुस्लिम समाज द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर होता है अप्रैल के महीने में ये।
2017 सूरजकुंड मेले को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है क्योंकि सभी हितधारकों को नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया गया था। जो सूरजकुंड का मेला जो हर साल लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो कहते हैं, 2017 में इस मेले को दूसरा नाम दिया था और ये जो मेला बनाया था इसको बनाया था कैशलेस मेला। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था, सब कुछ डिजिटल कर दिया था, कैश एकदम बंद कर दिया था लेन देन, तो इसलिए सूरजकुंड मेला को कैशलेस मेला भी कहा गया था उस समय। एक चीज़ याद रखना, सूरजकुंड मेला के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, सीईटी के में, चाहे कोई पेपर हो। जो सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है इस पे क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है और अब की बार भी जरूर पूछा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला प्रतिवर्ष फरवरी माह में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखना, सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में और फरवरी महीने में। ये शुरू कब हुआ था? 1987 से। सूरजकुंड मेला 1987 से कंटिन्यू हर साल लगता है फरीदाबाद के अंदर। इस मेले में सभी हितधारकों यानी कि आगंतुकों को कैशलेस लेन देन की सुविधा प्रदान किए जाने के कारण इसे कैशलेस मेले के रूप में जाना जाता है। सूरजकुंड क्राफ्ट जो मेला है फरीदाबाद, और हर साल फरवरी महीने में ये लगता है, 1987 से कंटिन्यू हो रहा है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगे पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है? देखो, सूरजकुंड मेला के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा गया HSSC की हर एग्जाम में। तो किस महीने में लगता है सूरजकुंड मेला? ये लगता है फरवरी के अंदर, फरवरी महीने में लगता है और फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है हर साल। सूरजकुंड मेले के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, सूरजकुंड मेला किस माह में लगता है? तो आपको ये देखना कौन से हैं जो पार्टनर, जो थीम कंट्री है, थीम स्टेट कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ आपको देखनी है सूरजकुंड मेले से संबंधित। अभी फिलहाल जो चल रहा है सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद के अंदर, तो सूरजकुंड मेले का करंट डाटा आप जरूर याद कर लेना। अप्रैल मई महीने के दौरान शाह चौकाखोरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा था, और शाह चौकाखोरी का मेला लगता है गुड़गांव के अंदर, और ये मुस्लिम समाज के द्वारा ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, अगला है केरल के कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कैथल का जो फरल गांव है वहां पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? फल्गु मेला, पेहवा मेला, कपाल मोचन मेला या फिर सभी? तो कैथल के फरल गांव में मेला लगता है फल्गु मेला। ठीक है, और ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर किया जाता है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर किया जाता है, पिंडदान वगैरह यहाँ पर किया जाता है। कैथल के फरल गांव में लगता है फल्गु तीर्थ मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला जो लगता है, सूरजकुंड जो मेला है, ये सबसे पहले किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो हमने अभी पढ़ा था कि 1987 से 1987 से जो सूरजकुंड मेला है वो कंटिन्यू लगता है, हर साल लगता है फरवरी महीने के अंदर फरीदाबाद जिले में। ठीक है, देखो सूरजकुंड मेला के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के कैसे भी, तो सूरजकुंड मेला आपको हर हाल में देख के जाना है क्योंकि फिलहाल ये चल भी रहा है अभी फरवरी महीने में फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड क्राफ्ट जो वो है, इसमें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय थीम स्टेट था जम्मू और कश्मीर। आपको जो 2025 का जो है इसमें देखना है थीम स्टेट कौन सा है, थीम कंट्री कौन कौन से देश बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पेहोवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो पेहोवा जो जगह है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो पेहोवा मेला भी कहाँ लगेगा? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। पेहोवा मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है। यह मेला मार्च के महीने में लगता है। यह स्थान पेहोवा सोमवती अमावस्या को आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देवी का मेला और मारकंडा का मेला लगता है। शाहबाद के अंदर दो मेले और लगते हैं, देवी का मेला और मारकंडा मेला। कुरुक्षेत्र में ये पेहोवा अलग जगह है, शाहबाद अलग है, ध्यान रखना। गोपाल मोचन मेला किस जिले में होता है? तो ये होता है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गोपाल मोचन मेला अम्बाड़ा का सबसे प्रसिद्ध मेला जगाधरी तहसील में बिलासपुर के पास गोपाल मोचन आयोजन किया जाता है। इसी के पास एक पवित्र सरोवर है, कार्तिक माह में यह मेला आयोजित किया जाता है, गोपाल मोचन।
देखो ये 2020 का स्टेट पूछा गया है इसमें। 2020 का देखो सीईटी का जो 2022 का जो पेपर था उसमें 2020 वाला जो सूरजकुंड मेला हुआ था 34वां, उसमें थीम स्टेट पूछा गया था। सीईटी का क्वेश्चन है ये। उस समय थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। 2022 में थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। तो आपको ये सारा देखना है लगभग पिछले 4 से 5 साल का, 2024 का, 2025 का जो भी सूरजकुंड मेला हुआ उसमें थीम स्टेट कौन सा है और थीम कंट्री कौन सा है। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ देखनी है। अभी भी फिलहाल सूरजकुंड मेला चल रहा है ये। आम मेला किस स्थल पर होता है? जो मैंगो फेस्टिवल है, मैंगो फेस्टिवल ये आज होता था पिंजौर के अंदर। कहाँ पर लगता है? पिंजौर के अंदर लगता है हर साल। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर ये लगता है, यानी कि गर्मी के मौसम में। कौन सा राज्य सूरजकुंड शिल्प मेला 2017 का थीम स्टेट था? देखो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 18 में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 सूरजकुंड से संबंधित। अब 2025 में जो सीईटी होगा उसमें 2025-24 का डाटा आप याद रखना। थीम स्टेट कौन सा था, थीम कंट्री कौन सा था। तो 2017 में जो थीम स्टेट था वो था झारखंड। आपको ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सूरजकुंड मेले पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बार बार ध्यान रखना। 2017 में झारखंड था, 2022 में जम्मू कश्मीर था, और थीम कंट्री कौन था? उज्बेकिस्तान 2022 में। सूरजकुंड मेला हर साल किस महीने में लगता है? सूरजकुंड मेला हर साल लगता है फरवरी महीने के अंदर, फरीदाबाद के अंदर है ये। हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल है ये। शीतला माता के लिए मेला किस नगर में आयोजित होता है? शीतला माता का जो मंदिर लगता है, जो मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और शीतला माता मंदिर जो लगता है वो गुरुग्राम के अंदर है। शीतला माता मेला हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसे चेचक की देवी के रूप में भी माना जाता है। शीतला माता को है उसको चेचक की देवी के रूप में भी माना जाता है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम के अंदर है। कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं गलत सही की, आपको ये देखना इसमें गलत पूछा गया है। पिंजौर विरासत हेरिटेज जो उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया था। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसमें से ही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। इसमें से आपको गलत बताना है। तो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है, भारत सरकार नहीं, ये हरियाणा सरकार करती है। ठीक है, जो पिंजौर विरासत उत्सव है, हेरिटेज जो फेस्टिवल है, ये हरियाणा सरकार करती है। 2006 से ये आरंभ किया था। हरियाणा पर्यटन विभाग हर साल दिसंबर में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में पिंजौर महोत्सव का आयोजन करता है। यह आयोजन पिंजौर और उसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत को समरण करने के लिए होता है। तो पिंजौर जो हेरिटेज जो फेस्टिवल होता है 2006 से होता है। हरियाणा जो पर्यटन डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट हरियाणा वो करता है हर साल दिसंबर महीने में। अगला है क्वेश्चन, आम मेला कहाँ लगता है? मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल लगता है पिंजौर में। देखो मैंगो फेस्टिवल के ऊपर कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। हर बार ये ध्यान रखना, हर साल ये लगता है पिंजौर के अंदर। चैत चौदस का मेला किस जिले में लगता है? चैत चौदस यानी कि जो चैत के महीने में जो लगता है, चैत्र जो मास है उसमें चतुर्थदशी के दिन जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? चैत चौदस का मेला। देखो इसमें दिखा रखा है, चैत चौदस मेला प्रत्येक चैत्र महीना यानी कि मार्च और अप्रैल में कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पेहवा के तट पर आयोजित किया जाता है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में इस अवसर पर महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध में मारे गए मृतक आत्मा की शांति हेतु दिवंगत आत्माओं को जल अर्पण और पिंडदान की रस्में निभाते हैं। तो चैत चौदस मेला ये लगता है पेहोवा में, सरस्वती नदी के किनारे, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अगला है फाल्गुन मास। जो फाल्गुन होता है, रोहतक के किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? फाल्गुन महीने के अंदर यानी कि फरवरी और मार्च के अंदर। रोहतक के अंदर किस संत की? तो रोहतक के अंदर जो संत का नाम पूछे तो सीधा सीधा बाबा मस्तनाथ आपको लगाना है। बाबा मस्तनाथ के नाम से यूनिवर्सिटी भी है जो रोहतक जिले के अंदर है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलबोर के अंदर।
सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में था? ये देखो सूरजकुंड के ऊपर बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फरीदाबाद में लगता है फरवरी महीने के अंदर। महेंद्रगढ़ जिले में किस गांव में जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? खिमाग देवता की स्मृति में जो मेला लगता है वो लगता है सेलंग के अंदर। सेहलंग आएगा, सेहलंग, सेलोंग नहीं सेहलंग। सेलंग में मेला लगता है जनवरी और फरवरी के अंदर। महेंद्रगढ़ की कुष्ठ रोग के ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में एक ज्योति का दर्शन रोशनी ठीक हो जाती है। देखो ये जो लगता है खिमाग देवता का मंदिर, ये क्यों प्रसिद्ध है? कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में एक ज्योति करके रोशनी से ठीक हो जाता है। ठीक है। सत कुंभ मेला किस जिले में होता है? सत कुंभ मेला किस जिले के अंदर होता है? पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत? तो ये लगता है सोनीपत के अंदर। सोनीपत में कहाँ पर? सोनीपत जिले के मयाना खेड़ी गुज्जर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 2 बार कार्तिक पूर्णिमा और जेठ पूर्णिमा को लगता है सतकुंभ मेला। कार्तिक पूर्णिमा और जेठ पूर्णिमा सोनीपत जिले के अंदर मयाना खेड़ी गुज्जर नामक गांव के अंदर हर साल 2 बार मेला लगता है सतकुंभ मेला। किस राज्य को 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के लिए, देखो 2021 के पेपर में 2017 का डाटा पूछा गया है। 2021 का ये पेपर का है और इसमें 2017 का जो थीम स्टेट है वो पूछा गया है। और 2017 में थीम स्टेट कौन सा था? झारखंड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है? देहाती मेला किस जिले में कहाँ पर आयोजित होता है? करनाल, कैथल, फरीदाबाद या फिर पंचकुला? तो ये होता है कैथल के अंदर। देहाती मेला कैथल में आयोजित होता है। यह हरियाणा के कैथल जिले के लदाना में मनाए जाते हैं। ठीक है। ये 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 के एग्जाम में सूरजकुंड से संबंधित कि 2015 में थीम कंट्री कौन सा था? उस समय लेबनान था 2015 में। तो आपको सूरजकुंड जो मेला है उसके पिछले 2-3 साल के थीम स्टेट, थीम कंट्री, ये सारा आपको ध्यान रखना है। सहयोगी देश कौन सा था, सहयोगी राज्य कौन सा था, थीम स्टेट वगैरह। पहली बार सूरजकुंड मेला लगा था 1987 में। सूरजकुंड के मेले के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी आए चाहे। फरीदाबाद में लगता है 1987 से लगता है। ये हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगता है। इसको कैशलेस फेस्टिवल भी कहा गया था एक बार। ठीक है। अलग अलग बार हर साल एक नया देश थीम कंट्री होता है, नया एक राज्य थीम स्टेट होता है। इसके अंदर एक से ज़्यादा देशों को भी इसमें बनाया जाता है। जैसे पिछली बार सार्क वाले कंट्रीज को उसको बनाया था। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको देखना है सूरजकुंड मेले के ऊपर। शिल्पियों का कुंभ, देखो वही है हैंडीक्राफ्ट, जो क्राफ्ट के जो आइटम होते हैं शिल्प, उनका कुंड ये होता है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सूरजकुंड मेला के ऊपर। इमलोटा जो भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का मेला लगता है? इमलोटा के अंदर, इमलोटा में हनुमान जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? हनुमान जी का। ठीक है। और अब तो ये शायद दादरी जिले के अंदर हो गया इमलोटा। फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है? फल्गु ये कैथल के फरल गांव में लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कैथल जिले के फरल गांव के अंदर लगता है फल्गु का मेला। ये ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। जो श्राद्ध वगैरह दिया जाता है इसलिए लगता है कैथल के फरल गांव के अंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला लगता है? बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला रक्षाबंधन पर किस जिले के अंदर लगता है? वो लगता है भिवानी। भिवानी के नौरंगाबाद में बाबा खेड़ेवाड़े का मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन। गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र। देखो दो टॉपिक बता देता हूँ आपको। एक गीता जयंती महोत्सव पढ़ लेना और एक सूरजकुंड का मेला पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों के ऊपर। गीता जयंती पे भी क्वेश्चन आएगा और सूरजकुंड मेले के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, हर हाल में चाहे कुछ भी पूछे आपसे। ठीक है। एक गीता जयंती महोत्सव पे और एक लगता है सूरजकुंड जो हैंडीक्राफ्ट जो फेस्टिवल है इसके ऊपर। बल्कि ये तो गीता जयंती वाला तो अभी CET में ही पूछा गया था। ठीक है।
वर्ष के किस महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है? तो सूरजकुंड का मेला लगता है कब? फरवरी महीने के अंदर। सीईटी में पूछा गया, देखो कितनी बार आ लिया ये क्वेश्चन। सूरजकुंड मेले के ऊपर क्वेश्चन आप देखते रहो, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीईटी के ऊपर। पेहोवा मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो पेहोवा है किस जगह पर? तो पेहोवा है ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। सीईटी मेंस जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप 56 वाला जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। पेहोवा मेला कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अगला है हरियाणा के करनाल का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। कौन सा मेला? सितंबर महीने में लगता है हर साल करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वो जो मेला है वो है किसान फेस्टिवल। किसान फेस्टिवल। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लगने वाला किसान मेला प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। जो CCR जो है ना, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो मेला लगता है, ये हिसार के अंदर लगता है। कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध इंटरनेशनल 2022 का केंद्र? देखो 2022 का थीम स्टेट पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन एक बार आप तसल्ली से देख लो। सीईटी मेंस ग्रुप 56 का 2023 का 2023 में पेपर हुआ था, तो 2022 का सूरजकुंड का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उसी साल का पीछे वाले। तो थीम स्टेट जो 2022 में था वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो 2023 की बात करें तो उस समय थीम स्टेट थे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो सारे, उत्तर पूर्व भारत का जो राज्य है ना, असम, मणिपुर, मिजोरम, ये साइड, उस साइड। और थीम स्टेट देश की बात करें तो वो SCO के सदस्य थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेट के जो इस संगठन के जो सदस्य देश हैं वो सारे थीम कंट्रीज बनाए गए थे 2023 में। तो आप देख लेना सूरजकुंड कितना इम्पोर्टेंट है। सतकुंभ मेला, ये सतकुंभ मेला हमने पढ़ा था सोनीपत के म्याना गांव जो वहाँ लगता है सोनीपत के, ठीक है। 2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला कहाँ लगा था? तो वही क्वेश्चन है 2016 के पेपर में पूछा गया था। ये सूरजकुंड का मेला है, 1987 से इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो ये अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत किया गया था? तो इंटरनेशनल लेवल की बात करें पूरे विश्व में तो ये था 2013 से। 2013 से सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू किया गया था 2013 में। कौन सा मेला करनाल में लगता? अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है 159 और एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गलत पढ़ा था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये करनाल का नहीं आएगा, ये आएगा हिसार के अंदर। यहाँ पे हिसार आएगा, करनाल नहीं आएगा यहाँ पे 154 के अंदर। हिसार में जो मेला लगता है हर साल वो लगता है किसान मेला, जो हिसार में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर हर साल मेला लगता है किसान मेला, फार्मर फेस्टिवल। ध्यान रखना करनाल नहीं आएगा यहाँ पे। करनाल के अंदर जो मेला लगता है उसका क्वेश्चन ये यहाँ पर अलग से इन्होंने दिया गया है और ये दे रखा। करनाल के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है पांडु का मेला। पांडु का मेला करनाल के अंदर लगता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 160, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम महोत्सव किस माह में संपन्न हुआ है? यानी कि मैंगो फेस्टिवल। ये इतना याद रखना, पिंजौर में लगता है, हर साल लगता है। और ये जो मैंगो का जो टाइम होता है, आम का टाइम, जून और जुलाई, उस महीने में लगता है ये। महेंद्रगढ़ जिले के किस गांव में जनवरी में खीमाग देवता का, ये हमने पढ़ लिया, और ये सेड़ंग गांव के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा के जो तीज त्यौहार है उनसे संबंधित, हरियाणा के जो मेला वगैरह है उनसे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। कौन सा मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड के ऊपर और एक गीता जयंती के ऊपर। ये दो टॉपिक तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर करके जाने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा के मेले और उत्सव से संबंधित, PYQ जो आज तक HSSC ने हमसे पूछे हैं मेले और उत्सव से संबंधित। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल
एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।